हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट सेवी। अब परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, क्योंकि परफेक्शन जो थी वो एंट्री थी वो सिर्फ ऑयल के अंदर और नैस्डैक के अंदर थी। बाकी सब जगह सिर्फ था टाइम्स आया। ठीक हो गया। ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल आस्पेक्ट कल डाटा मौजूद है, एवरीबडी नोज़ अबाउट इट। तो मार्केट में बड़ा प्लेयर भी और सारे जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, बट इट ऑलवेज गिव्स एन अपॉर्चुनिटी। मैं देखिए, मैं क्यों कहता हूँ कि ऑयल और नैस्डैक हो गए ये मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और टू टू सम एक्सटेंट सिल्वर भी, क्योंकि देखें चाहे जो मर्ज़ी हो जाए वर्स्ट से वर्स्ट दिन भी होता है, बिल्कुल लो वॉलेटिलिटी डेज भी होते हैं। तो उन दिनों भी जो है वो मार्केट में ये मूव देते हैं और अच्छी मूव देते हैं और अच्छा प्रॉफिट देते हैं, और हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया इन दोनों पेयर्स के ऊपर। तो लेकिन यही बात होती है कि अच्छा, आज फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो लोग पूछते रहे, बल्कि शायद कल से ही वो पूछ रहे हैं, सर गोल्ड का बता दें। यार मैं अब क्या बताऊं, मुझे बताएं, जब तक कोई ट्रेड निकलेगी नहीं, मेरी वो आदत तो है नहीं, चीना मीना सिग्नल ग्रुप तो मेरा है नहीं कि 20 पिप्स इधर तो 30 पिप्स उधर और शोर मचाने वाले जनाब जो ना टीपी में बताता रहूँ। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या चीज़ बताई जाए, अब थोड़ी सी मेच्योरिटी लेवल होनी चाहिए। खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो है मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो है ऑक्टाफेक्स और एक्सेस का आईबी लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उससे अकाउंट बना सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और जो है वो अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सेस पर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप आईबी नंबर चेंज करके यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। अब अच्छा, असल इशू यही है कि सर देखें, थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। मार्केट के अंदर मूव नहीं है तो ज़बरदस्ती ट्रेड कैसे बता दी जाए। बताएं, वो आदत नहीं है अपनी कि जनाब हाँ जी बस लोगों को ट्रेड लगवाएं, किसी भी तरीके से लगवाएं, लोगों को फीडबैक दें। भाई नहीं है तो नहीं है यार। मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं है, नहीं है। अगर मार्केट के अंदर जो है वो आप गलत हो गए, आपका एनालिसिस गलत हो गया तो हो गया, कुछ नहीं होता। लेकिन एनालिसिस के पीछे आपकी थोड़ी बहुत जो है वो एफर्ट होनी चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। बहरहाल आज तो जो है वो नैस्डैक के ऊपर बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट रहा। नैस्डैक का नीचे के मैंने लेवल्स बताए हुए थे और वो सारे हिट हुए। उसके बाद मार्केट दोबारा बाय की तरफ निकली है, बट आई थिंक दैट इट गिव्स यू स्टिल गिव्स यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी। और कल दोबारा जो है वो 15,280 से ले के 15,320 के दरमियान अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप एसएल लगा के सेल कर सकते हैं और नीचे के लेवल्स देख सकते हैं। और पर्टिकुलरली अगर जो है सीपीआई उसमें जो है वो एफओएमसी में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ का डिसीजन आ जाता है। देखिए, इंटरेस्ट रेट इस टाइम पे कंसेंसस क्या है कि इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज, एनी बट आई एम टिल्टिंग टूवर्ड्स अ सरप्राइज। ठीक है, एक अपनी वो फीलिंग होती है, सारा कुछ होता है। मैं जिस तरह से डाटा देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, आई डू थिंक के शायद जो है वो आने वाले जो होंगे मंथ्स होंगे उनमें शायद डाटा इस तरह का ना आए कि फेडरल रिज़र्व को इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने का मौका मिल सके। मैं बहुत, क्योंकि देखिए रिसेशन का इम्पैक्ट होता है, हैवी होता चला जाए, तो वो भी इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि हाँ जी अगर हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है एक वन फाइनल टाइम। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी नवंबर के अंदर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं अगर बोर्ड का मेंबर हूँ और मैं देखता हूँ कि जिस किस्म का डाटा, जिस इकॉनमी के चैलेंजेस हैं, रिसेशन है, तो हो सकता है कि बाद में हमारी पोजीशन ये ना रहे कि हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर सकें। तो अभी अभी मौका है, तो गेट दैट डन विद, और जो हमारा एक पीक लेवल हम उस तक पहुंचना चाहते हैं हम वहाँ पहुंच जाएं। तो 0.25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ होने के चांसेस वैसे कंसेंसस नहीं है, बट आई एम टिल्टिंग टुवर्ड्स दैट। और उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, अच्छा अगर नहीं होता तो जारी बात है मेरा ये सारा एनालिसिस गलत भी हो सकता है। हाँ, मॉर्निंग के अंदर आपको अच्छी स्कैल्पिंग मिल सकती है, पर्टिकुलरली ऑयल के अंदर। ऑयल ने देखें आप 92.5 पे जो है वो रिजेक्शन शो किया। 92.5 का एरिया बार बार रिजेक्ट होता है। यहाँ से मार्केट 93.25 से ले के 92.5, ये एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस एरिया है। और इस एरिया ने अब किया क्या है, असल चीज़ अगर आप इसको देखते हैं, इस एरिया ने ये किया है कि जैसे ही मार्केट नीचे आती है, जो रिटेलर्स हैं, 70% ऑफ द रिटेलर्स दे हैव इंक्लाइंड टुवर्ड्स द बाय। वो बाय लेने के लिए रेडी हो चुके हैं और वो बाय लेने की कोशिश करते हैं और बाय में प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन डन।
तो ये चीज़ जो है वो एक एम्फसाइज बना रही है कि जिसकी वजह से मार्केट में जब ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि मैंने आपको एक फिनोमेना बताया था कि मार्केट के अंदर बायर और सेलर दोनों होंगे तब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी, उसके बगैर नहीं आएगी। और मार्केट की जो ट्रेड क्लोज होगी वो उस कंडीशन के अंदर होगी। तो वही कंडीशन आ चुकी है। रिटेलर्स जो हैं वो जैसे ही कोई 90, 89 या इधर के लेवल पे आएगा तो रिटेलर्स वहाँ बाय की तरफ लपकेंगे। तो वहीं पर जो तो बड़े हैं ट्रेडर्स वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो दैट फिनोमिना कैन अराइज। और आज अगर इंट्राडे के ऊपर कैंडल भी देखते हैं जो क्लोजिंग हुई है तो इट इज़ प्रिटी फिनोमिनल। और अगर इस किस्म की एक दो और कैंडल्स हो जाती हैं तो फिर हम नीचे के लेवल्स की तरफ हम बात कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो गोल्ड क्या कर सकता है। अच्छा, गोल्ड का मॉर्निंग के अंदर वही चीज़ है कि गोल्ड अभी अपनी सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है, गोल्ड इज़ रिमेनिंग रोबस्ट। लेकिन अगर आप डॉलर को देखते हैं तो डॉलर भी नहीं टूट रहा भाई। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होना तो डॉलर को भी डाउन होना चाहिए, लेकिन डॉलर इज़ स्टिल प्लेइंग प्रिटी स्ट्रॉन्ग। तो अब जो GBP USD की बाय मैंने आप लोगों को बताई थी, SL अपना ज़रूर रख के उसको टाइट रखिएगा, रख सकते हैं। नहीं करना चाहते तो आप प्रॉफिट जो छोटा मोटा हुआ उसको बुक करके आप उस एरिया से निकल भी सकते हैं। यूरो की सिचुएशन, यूरो पे तो मैं वैसे ही मेरा दिल नहीं करता कुछ ज़्यादा बताने को। और जो है वो जो USD कैड है यहाँ से ये एरिया है जहाँ से USD कैड में बाय निकल सकती है, बाय देख सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट का डिसीजन अगर तो कुछ सरप्राइज़ आएगा तब मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, वरना जब इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा तब शायद वॉलेटिलिटी नहीं आएगी। और मैं एक अपनी वीडियो और बनाऊंगा। अच्छा, आज एक भाई ने कहा, उन्होंने कहा कि शायद ना VIP ग्रुप के अंदर जो है वो बिज़ी रहते हैं। तो सर VIP ग्रुप जो है वो उनको मेरी ज़रूरत बहुत कम है, मैं आपको सच्ची बता दूँ। VIP ग्रुप क्या किन लोगों का है, जो हमारे IB के ऊपर मौजूद हैं और फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी से जिन्होंने बेसिक का कोर्स भी किया हुआ है। तो वो उस टीम का हिस्सा है। VIP ग्रुप बेसिकली इज़ अ टीम जहाँ पर चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, TS शेयर किए जाते हैं, बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ें आती हैं। और हाँ, फंडामेंटली मैं उसमें अपना इनपुट ज़रूर देता हूँ कि जनाब फंडामेंटली मार्केट क्या उससे, बाकी टेक्निकली दे हैव गॉन प्रिटी साउंड। क्योंकि वही बात है कि हम लोग जो अपना फर्स्ट ब्लास्टर एकेडमी का जो कोर्स है जो 27 को अब अभी यहाँ पर फिनिश हो रहा है, 27 को ऑनलाइन और फिजिकल दोनों कराची में होने जा रहा है। तो उसको वो मेंटोरशिप प्रोग्राम बेसिकली वो 3 से 4 महीने आप उस ग्रुप के अंदर हिस्सा रहते हैं और अपने इनपुट्स देते हैं। लेकिन देखिए, इनपुट्स आपने देने, अभी हम असाइनमेंट भी देते हैं। कोई असाइनमेंट अगर करके ना लाए तो हम उसको ज़बरदस्ती गले से नहीं पकड़ सकते। दे आर नॉट द किड्स एनी मोर। तो ये काम सीखा जाता है लगन से, मेहनत से, कोशिश से। तो उस कोशिश को करना आपने करवा हम सकते हैं, हम गाइडलाइन ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपने अगर फ़ीस भरी है, अपना टाइम दिया, तो हम कोशिश, हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्स्ट्रा यार्ड माइल होती है। हमारा वो जो कोर्स भी होता है वो इंटरेक्टिव होता है, मोनोलॉग नहीं होता कि जनाब हाँ जी ये थ्योरी बताइए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, इसको देखना, इसको देखना। ऐसे नहीं होता कोर्स। इट्स अ टोटली डिफरेंट लेवल, डिफरेंट स्केल का कोर्स है। और जो लोग अच्छे तरीके से कर गए वो काफ़ी कुछ जो है वो सीख भी गए हैं और इस मार्केट के अंदर दे आर ऑन देयर ओन, और काफ़ी कुछ वो लर्न करने के एक पूरा जो ट्रैक है उसके ऊपर चढ़ चुके हैं। अच्छा, गोल्ड जो है वो गोल्ड की बात कर लेते हैं। सिल्वर 23.40 और 22.85 इनिशियल रेंज ये रहेगी। इंटरेस्ट रेट डिसीजन अगर आता है तो ऑब्वियसली हम दोबारा 22 से नीचे जाता देखेंगे। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड की रेजिस्टेंस जो है वो 1944 और नीचे से इनिशियल सपोर्ट 1922 और फिर 1916। और अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो इन द लॉन्गर टर्म हम 1902 के ऊपर जाके थोड़ी बहुत बाय की मूवमेंट देखेंगे, लेकिन इट विल अगेन बी अ ट्रैप। मेरा बहरहाल मानना यही है। मैं अभी भी इस ओपिनियन के तहत हूँ कि हाँ, मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ा सा सेलिंग जो है वो रहेगी। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा और सेलिंग की तरफ आएगा। नहीं भी हो सकता, देखें ऑब्वियसली एक एनालिसिस है ना, नहीं भी हो सकता, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। लेकिन ये फैसला होना है रात 11 बजे। उससे पहले मार्केट जो टेक्निकल साइड्स हैं उसके मुताबिक ट्रेड करेगी। दैट्स इट। आपको उसके टेक्निकल साइड्स के अंदर ही ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा कि स्कैल्पिंग कर लीजिएगा। स्कैल्पिंग इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ ट्रेड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चीनी मिने ग्रुप क्या करते हैं, स्कैल्पिंग का TP देंगे और SL बहुत बड़ा लगाएंगे।
स्कैल्पिंग की ब्यूटी यही है कि आपका जो है छोटा एसएल है वो 5-6 दफ़ा भी दिन में हिट हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही चीज़ होती है कि जब आपकी एक ही स्कैल्पिंग ट्रेड आपकी चलती है, 2 स्कैल्पिंग ट्रेड आपकी चल जाती हैं अच्छे तरीके से, तो आप उसमें अपना पूरे लॉसेस कवर कर सकते हैं। सो यू माइट थिंक कि ठीक है, इट्स अ रिस्की बिजनेस, लेकिन स्टिल द कैलकुलेटेड रिस्क इज़ ओवर देयर। रिस्की बिजनेस उस वक्त होगा जब आप स्कैल्पिंग का एसएल नहीं लगाएंगे या स्कैल्पिंग का एसएल उसके टीपी1 से बड़ा होगा, रिस्क तब होगा। ठीक हो गया। और थोड़ा बहुत बगैर लर्निंग किए अगर आप स्कैल्प करने की कोशिश करेंगे देन इट विल बी अ रिस्की बिजनेस। तो ये थी जी आज की वीडियो। बाकी है कि इंशाल्लाह मैं न्यूज़ से पहले कोशिश करूँगा कि आपको एक वीडियो बनाई जाए और आपको अपडेट किया जाए उस बारे में। तो ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू।